ओम साईं राम। मैं साईं वंदना साईं ब्लॉग्स चैनल से मैं आज आपके सामने एक और बाबा की लीला शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मेरी फ्रेंड के साथ हुई। मेरी एक ऐसा टाइम था कि हम लोग एक बार अभी 15-20 दिन की बात है, 15-20 दिन पहले की बात है। हम लोग अपने होम टाउन जा रहे थे घर, तो होम टाउन में फंक्शन था, तो मैंने उसको भी इनवाइट किया फंक्शन में। तो उसका सडनली जैसे ही हम लोग घर पहुँचे तो फंक्शन का दिन आया, तो बोली कि हम आ नहीं सकते हैं, और क्या है ना कि तेरे जीजा जी की तबीयत ख़राब हो गई है। तो मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? तो बोली ऐसे ही उनको बहुत ज़्यादा पेट में ना गैस बन गई, तो वोमिटिंग वगैरह स्टार्ट हो गई हैं। तो मुझे लगा कि मतलब इसको शायद आना नहीं है, टाइम नहीं है। एक तो बिजनेस करती है ना, तो वो बिजनेस की वजह से बहुत बिजी रहती है। तो मैंने कहा इसको आना नहीं है, तो हो सकता है कि इस वजह से इसने बोल दिया हो। तो मैंने ऐसी नॉर्मल में बात ली, कुछ नहीं। अब फंक्शन अटेंड करने के बाद एक दिन निकल गया। फिर मैंने उसको कॉल किया कि क्या हुआ, अब तबीयत ठीक हुई? तो बोली नहीं, हम तो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो फिर थोड़ा मुझे यकीन हुआ, मैंने कहा एडमिट हो हॉस्पिटल में, सच में बता क्या हुआ? तो बोली कि नहीं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और यहाँ से हम लोग ना अब नागपुर जाने वाले हैं। तो मुझे लगा कि अच्छा इतनी सीरियस है। तो बोली हाँ। तो नागपुर, ये लोग नागपुर को निकल गए उनको लेके, फिर नागपुर में एडमिट करवाया। एडमिट हुए, कुछ नहीं, फिर उसका सडनली रात शाम को फिर फ़ोन आता है। फिर वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है, कह रही कि कुछ भी नहीं, डॉक्टर ने खाना आना सब बंद किया है, 2 दिन तो वैसे ही निकल चुके थे, और खाना पीना सब बंद है, और ना ही उनको ना उनको वोमिटिंग हो रही है, ना वो कुछ खा रहे हैं, और उनके जो वॉशरूम वगैरह वो भी सब बंद है, कुछ नहीं हो रहा है। तो और पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ है, वो घबराहट हो रही है। तो अपने बाबा से बोलो कि बाबा से प्रेयर करो कि सही करें, सिचुएशन सही हो जाए। हम बहुत घबरा रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी कुछ टेस्ट लिखे हैं, तो टेस्ट के में क्या, रिपोर्ट में क्या आता है वो बताएंगे। तो उन्होंने टेस्ट किया, रिपोर्ट आई कि नॉर्मल नहीं है। कुछ तो पेट में ऐसी दिक्कत है, जो खाना की वो आंत होती है, तो आंत से आंत बहुत ज़्यादा चिपक चुकी है, जिसकी वजह से उनको गैस की प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा। तो उनको डॉक्टर ने खाना आना सब बंद करके रखा था, सिर्फ उनको ड्रिप लगी हुई थी और नली डली हुई थी, उससे उनको जूस वगैरह भेजा जा रहा था। तो कुछ नहीं बोल, अब वो क्या थी, वो तो घबरा रही थी कि बाबा से प्रेयर करो, बाबा तुम्हारी सुनते हैं, बाबा को प्रेयर डालो कि बाबा सही करें। वो भी बाबा को मानती है। हम लोग ना बाबा के बारे में डेली फ़ोन पे बातें करते रहते हैं, तो वो मेरी एक्सपीरियंस, बाबा की लीलाएं सुनती रहती है। तो उसको लगा कि हाँ ऐसा होता है, और उसके साथ 2013 में भी बहुत बड़ी सिचुएशन में फंस गई थी वो, तो बाबा ने ही निकाला था। पर अनुभव उसको फील नहीं हुआ था कि अनुभव क्या होते हैं। जब मैंने उसको धीरे धीरे बताना स्टार्ट किया, तो उसको लगा कि हाँ बाबा सुनते हैं इसकी। तो वो ऐसी सिचुएशन में इस टाइम पे फंस गई थी कि उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो हॉस्पिटल में रोए जा रही थी। तो मैंने कहा मैं बाबा के सामने प्रेयर रखूँगी, बाबा सब सही करेंगे, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। तो बोली ठीक है। फिर रिपोर्ट उसकी क्या थी, रिपोर्ट आई तो उसमें ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा इनका। तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। फिर उसका कॉल आता है, बोलती है कि वंदना, और ऐसे ऐसे डॉक्टर बोल रहे हो, हम नहीं चाहते कि ऑपरेशन हो, क्योंकि ऑलरेडी उनके 2 ऑपरेशन हो चुके हैं। तो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी अगर ये वाला ऑपरेशन होता है। बाबा से बोलो कि ऑपरेशन रुक जाए, और उनको आराम बिल्कुल भी नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है बाबा करेंगे, तुम घबराओ नहीं। फिर कुछ नहीं था, शाम का टाइम था, हम गए हाथ पैर धोए और बाबा के सामने बैठे, बाबा को दिया लगाया, और दिया लगाने के बाद बाबा से प्रेयर की, और उदी ली, सीढ़ी की जो मेरे पास उदी थी वो मैंने हाथ में उदी ली, और कुछ उदी मैंने जल में डाली। तो जल में डाल के और बाबा के सामने रख दी, और जो उनके हस्बैंड का मतलब नाम है उनका नाम लेके, और मैंने साईं बाबा के 11 वचन और साईं सच्चरित्र
11 वचन और कष्ट निवारण मंत्र पढ़े मैंने। साइंस शास्त्र मैंने बाद में पाठ किया था। तो ऐसे करके 11 वचन और साईं कष्ट निवारण मंत्र उनका नाम लेके और मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और उनके सामने प्रेयर बोली कि बाबा उनको ठीक करो, वो बहुत तकलीफ में हैं और वो आपका भी तो, आपकी भी तो भक्त है वो, आपको भी जल तो वो दे, ज़्यादा पूजा नहीं करती लेकिन वो डेली जल देती है आपके नाम का। तो बाबा के सामने और मैंने साईं 11 वचन साईं कष्ट निवारण मंत्र पढ़ के और मैंने वो जल वाला जो उदी मिलाई थी वो पानी मैंने उनका नाम लेके पी लिया कि उनके पेट में जाके आराम लगे, जो भी प्रॉब्लम है सही हो। और वो जो उदी थी हाथ में ली थी वो मैंने माथे पे लगाई उनका नाम लेके। तो शाम को जो रिपोर्ट आई तो उसमें उनको रिपोर्ट में तो प्रॉब्लम थी कि नहीं ऑपरेशन होगा, पर जो उनकी मतलब जो उन्हें प्रॉब्लम थी गैस जो बन रही थी तो गैस निकलना और मतलब ये सब चीज़ें, वॉशरूम जो बंद थी वो सब चीज़ें उनकी स्टार्ट हो गई। शाम को ही जब मैंने ये किया तो रात रात तक ये सब चीज़ें स्टार्ट हो गई। तो उसका कॉल आता है कि उनको आराम लगा है और सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो अब देखो सुबह डॉक्टर क्या बोलते हैं। तो डॉक्टर आए सुबह, सुबह डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर ने चेकअप किया, बोले नहीं अभी ऑपरेशन तो करना पड़ेगा। तो वो बोली कि नहीं ऑपरेशन तो नहीं करवाना है, अभी हमें रुकना है। बोले नहीं अभी हम फिर से जांच करेंगे इनकी कि प्रॉब्लम है कि नहीं है, कि वो तो एक दूसरे से अलग हुई है थोड़ा सा कि नहीं हुई है, कुछ नहीं। बोली फिर उसके टेस्ट के लिए जाने लगे। तो टेस्ट के लिए जाने लगे तो टेस्ट वो रिपोर्ट फिर से आती है और रिपोर्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम निकली कि नहीं अभी प्रॉब्लम है, अभी जो गैस फंसी हुई है वो पूरी तरीके से निकली हो, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। अगर हम ऑपरेशन नहीं करेंगे तो इनको बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, इनकी जान को खतरा भी हो सकता है, तो आप ऑपरेशन इनका करना ही पड़ेगा। तो ये बोले कि नहीं अभी रुको, ऑपरेशन नहीं करवाना है हमें, हम लोग डिसीजन लेंगे। तो कुछ नहीं, मेरे पास कॉल आता है तो मैंने कहा नहीं ऑपरेशन के लिए अभी रुको और शाम तक का वेट करो और जो भी चीज़ें अभी हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम वो भी सॉल्व हो जाएंगी। तो मैं उनका नाम लेके उनके नाम का साईं कष्ट निवारण के सामने प्रेयर रख के बाबा के और साईं कष्ट निवारण मंत्र पढ़ के मैं वो जल पी लेती थी। अब शाम को डॉक्टर आते हैं तो बोलते हैं कि ऑपरेशन अब करना ही पड़ेगा। तो फिर क्या होता है, उन ऑपरेशन की तैयारी होने लगी, ऑपरेशन थिएटर को जाना है, तैयारी होने लगी। तो उनके हस्बैंड की आदत है कि वो हैशटैग करके देखते हैं, वो सिक्का होता है ना हैशटैग, तो वो करके देखते हैं। तो उसमें ना हैशटैग में उन्होंने बोला कि बाबा ऑपरेशन के लिए जाएं, अभी हम रुके वेट करें थोड़ा। तो उसमें निकलता है टैल, उन्होंने रखा कि टैल निकला तो रुकेंगे और हैज निकला तो जाएंगे। तो बाबा की क्या मर्जी है। तो उन्होंने ना हैश टैल किया तो टैल निकला तो वो रुक गए। उन्होंने डॉक्टर से कहा नहीं हम कल तक का वेट करेंगे, अभी हम ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। डॉक्टर बोला आप सोच लो, अगर ऑपरेशन नहीं करिए आपकी जान को खतरा हो सकता है, हमारी समझ से ऑपरेशन होना ही होना है। तो बोले नहीं मैं एक बार और टेस्ट करवाएंगे, हम कल तक का वेट करते हैं सुबह तक का। तो उन्होंने कल तक का वेट किया सुबह। और यहाँ मेरी फ्रेंड गई, उन्होंने सोचा कि उदी तो मैंने बताया मैंने यहाँ उदी ले रही हूँ उनके नाम की और उनको वो मतलब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तुम टेंशन मत लो। तो उन्होंने उसके मन में क्या आया, मैंने कहा बाबा उनकी हेल्प करो, उसके पास उदी नहीं है। तो देखो बाबा को तो उदी पहुंचानी थी उसके पास तक। तो बाबा ने उसके मन में क्या आया कि क्यों ना हम यहीं पे कहीं पे मंदिर पे जाके और यहीं बाहर हॉस्पिटल से बाहर किसी से मंदिर पूछे, हो सकता है बाबा का मंदिर या होता ही है। तो किसी ने बताया कि हाँ बाबा का मंदिर, उसने जाके लोगों से पूछा तो बाबा का मंदिर 3 किलोमीटर है हॉस्पिटल से। उसने ऑटो किया और वो बाबा के मंदिर गई। गुरुवार का दिन पड़ा था तो वो बाबा के मंदिर गई। बाबा के मंदिर में जाके उसके साथ मेडिकल हुआ बहुत बड़ा। उसे देखो नया शहर था, ऐसा तो है नहीं है कि कोई उसे जानता था पहले से कि क्या है कि पंडित जी जानते थे।
तो वो मंदिर गई तो बाबा के सामने जब पैर पड़ने लगी, उनके चरण के पास झुकी और प्रेयर करने लगी, तो पंडित जी उठे और पंडित जी ने ऊदी दी और ऊदी के साथ उसको फूल दिया। फूल दिया उसने, ऐसे किया जो पंडित जी ने बोला वो सोच के रह गई और उसकी आंख में आंसू रुक नहीं रहे थे कि जाओ जो तुम्हारे जो बीमार हैं उनके ये फूल उदी लगा देना और ये फूल उनके तकिए के पास रख देना। और जब वो टेस्ट के लिए जाएंगे ना जांच करवाने, तो वो अपने साथ अपनी मुट्ठी में ये फूल लेके जाएंगे, बाबा सब अच्छा करेंगे। तो क्या था, उसको आशीर्वाद सा मिल गया। उसको लगा कि बाबा ही तो, मुझे तो यहाँ कोई जानता भी नहीं, ऐसे पंडित जी ने कैसे जाना, ना मेरी बात हुई कि हम बीमार है कोई के क्या है। तो वो आ गई हॉस्पिटल और उसने उदी पिलाई और जैसे ही पंडित जी ने बोला था वो साथ में बोले, एक बार डॉक्टर बोला कि इनका चेकअप करो, अगर रिपोर्ट नॉर्मल आई तो ठीक, नहीं तो ऑपरेशन के लिए अब हम रुक नहीं सकते। तो वो फूल साथ में लेके गए और जो उनका टेस्ट हुआ, टेस्ट होने के 2-3 घंटे बाद जो रिपोर्ट आई बिल्कुल नॉर्मल, कुछ भी नहीं उस रिपोर्ट में। डॉक्टर भी हैरान देख के कि 3 बार मैंने जांच की है, इनकी रिपोर्ट आई है, सब कुछ ऑपरेशन की ओर ले जा रहा था, ये कैसे होगा कि कुछ नहीं, सब साफ, सब नॉर्मल। और डॉक्टर ने कहा कि कल तुम्हारा ऑपरेशन नहीं होना है, बिल्कुल सही है, आप कल डिस्चार्ज हो जाएंगे। और मेरी फ्रेंड तो इतनी रोई जा रही थी, इतनी घबरा रही थी। वो जब उसके साथ ये मेडिकल हुआ, वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई और उसका बाबा के प्रति विश्वास बढ़ा, वो इतनी खुश है, इतनी खुश है। आज वो अपने घर पे है और बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, अपना बिजनेस देख रहे हैं, सब चीज़ें हैं। ऐसे है मेरे बाबा, बहुत हेल्प करते हैं, बहुत मदद करते हैं। ये साईं बाबा का कृपा आशीर्वाद नहीं है तो और क्या है। आपको मेरा अनुभव कैसा लगा प्लीज़ बताइए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए। ओम साईं राम।